सीबीएसई बोर्ड के साथ एक नई पारी की शुरुआत हो रही है। इसमें सीबीएसई मैथमेटिक्स या एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के साथ ही साथ एनसीईआरटी साइंस की चर्चा होगी। साथ ही साथ सीबीएसई बोर्ड के प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस पर यहाँ पर चर्चा होगी। साथ ही साथ जितने भी मैथ और साइंस से रिलेटेड एग्जाम्पलर क्वेश्चंस हैं उन पर यहाँ पर चर्चा होगी। सबसे पहले आज का जो ये सेशन है, आज के सेशन की शुरुआत हम लोग करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के एक क्वेश्चन से, और यहाँ पर टॉपिक वाइज या चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। आज जो चैप्टर लिया हुआ है वो चैप्टर है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, या त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग हैं। उन अनुप्रयोगों से संबंधित जो भी प्रश्न हैं उसको सबसे पहले देखा जाएगा। इसके पश्चात एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं उन एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को देखा जाएगा। फिर एग्जाम्पलर्स के क्वेश्चन देखे जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर जितने भी सैम्पल्स पेपर हैं मार्केट में उन सैम्पल पेपर के क्वेश्चंस को भी हम लोग सॉल्व करेंगे और अपने बोर्ड की परीक्षा की तैयारी, सीबीएसई बोर्ड परीक्षा की तैयारी जो 23 की तैयारी है उसको अच्छी प्रकार से करेंगे। साथ ही साथ प्यारे बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें कि आप क्या चाहते हैं, किस प्रकार से पढ़ना चाहते हैं। साथ ही साथ आप अगर अभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे जो भी वीडियो अपलोड हो रहा है उस वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। यहाँ पर सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के 2022 या 2022 का केस स्टडी का पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिया हुआ है और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है काइट फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन मेनी कंट्रीज एट डिफरेंट टाइम ऑफ द ईयर। In India, every year 14th January is celebrated as International Kite Day. On this day, many people visited India and participate in the festival by flying various kinds of kite. The picture given below shows the three kites flying together. In figure, the angle of elevation of the two kites, point A and point B, from the hand of a man, point C, are 30 degree and 60 degree respectively. Taking AD is equal to 50 meter and B is equal to 60 meter. Find, first question is the length of the string used. Take them straight for the kite A and kite B as shown in the figure. And second question is the distance D between these two kite. तो यहाँ पे कह रहा है कि विश्व में बहुत जगह पर जो है पतंग उड़ाई जाती है, पतंग के त्यौहार मनाए जाते हैं। भारत में 14 जनवरी वह इंटरनेशनल काइट डे के रूप में मनाया जाता है। बहुत से देश के लोग यहाँ पर आते हैं, पतंगबाजी करते हैं। उस पतंगबाजी में एक समस्या यहाँ पर दी गई है कि एक साथ जो है वो 3 पतंग उड़ रही है। उसमें एक व्यक्ति सी बिंदु पर है और सी बिंदु पर वह 2 पतंगों की स्थिति को बता रहा है कि यहाँ पर इसके द्वारा जो पतंग उड़ाई जा रही है ए और बी पोजीशन पर है, और सी से ए का जो एलिवेशन है वो 30 डिग्री का है। इसी प्रकार से सी से बी का जो एलिवेशन है वह 60 डिग्री का है। तो हमको पता करना है कि इस व्यक्ति के हाथ में जो स्ट्रिंग है या जो धागा है वह धागा सी से लेकर के ए तक कितनी लंबाई का है, सी से लेकर के बी तक कितनी लंबाई का है, यह सबसे पहले पता करना है। इसके बाद हमको पता करना है कि यहाँ से ए और बी जो दोनों पतंगे हैं, इन दोनों पतंगों के बीच में क्या दूरी है, इसके बारे में हमको यहाँ पर सबसे पहले देखिए क्या दिया गया है। AD इज इक्वल टू 50 मीटर। फिर इसके बाद यहाँ पर BE इज इक्वल टू 60 मीटर दिया गया है। अब सबसे पहले पार्ट की बात करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में पूछ रहा है द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग यूज्ड, टेक देम स्ट्रेट, वो सीधी हैं, फॉर काइट ए एंड काइट बी एज शोन इन द फिगर। अब यहाँ पर हम लेंगे ट्रायंगल ADC। यहाँ पर हमने ट्रायंगल ADC लिया। अब इस ट्रायंगल ADC में देखिए साइन
30 डिग्री इज इक्वल टू, यहाँ पर परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस, ये बराबर हो गया AD डिवाइडेड बाई AC, AD डिवाइडेड बाई AC, साइन 30 इज इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाई AC, डिवाइडेड बाई AC, साइन 30 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाई AC। दिस एम्प्लाइज दैट, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, AC इज इक्वल टू हो गया 2 इंटू 50 इज इक्वल टू हो गया 100 मीटर। तो string AC is equal to 100. In order to find the string length BC, we have to take triangle BEC. So in triangle BEC, sine 60 degree is equal to perpendicular upon hypotenuse and 60 divided by hypotenuse is equal to BC, and sin 60 degree is equal to root 3/2 is equal to 60 by BC, or BC is equal to 60 into 2 divided by root 3, or it become 120 by root 3 is equal to 120 by root 3 into root 3 by root 3। रेशनलाइज यहाँ पर कर लेंगे इसको। अब यह बराबर हो गया 120 रूट 3 डिवाइडेड बाई 3, ये 3 बन जा 3 एंड ये 40, इट इज इक्वल टू 40 रूट 3। सो द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग BC is equal to 40 root 3. The first task is completed. The length of the string used for kite A and kite B as shown in the figure comes out as 100 meter and 40 root 3 meter. The second task is the distance D between the two kites. This means that we have to calculate distance AB between these two. The second part of this question, at the point C, pair of linear angle are at the point C, DC is a straight angle. So DCE is a straight line. At point C, angle 30 degree plus angle ACB plus 60 degree is equal to 180 degree. So total angle at the point C is equal to 180 degree. This implies that angle ACB is equal to 180 degree minus 90 degree is equal to 90 degree. So the angle ACB comes out as 90 degree. So triangle ABC is a right angle triangle, or ACB is a right angle triangle. So triangle ACB is right angle triangle. So in this right angle triangle, this side become hypotenuse. So AB square is equal to AC square plus BC square by Pythagoras theorem.
So AB square means D square is equal to 100 square plus 40 root 3 square is equal to 10,000 plus यहाँ पर 16 into 3 is equal to 10,000 plus 4800. So D square is equal to 14800. This implies that D is equal to under root 14800 meter. You can write under root 148 into 100 and it will comes out as 20 root 30. The distance between these two kites are 20 root 37.